सभी भाइयों को मेरा राम राम। आज हम डायबिटीज़ के लिए कुछ एक्सरसाइज और महत्वपूर्ण बातें लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा, वीडियो को स्किप करके ना देखें। हो सकता है जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह जाएं और उसका लाभ ना उठा सकें। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर हमारा हृदय ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर के अंदर पंप करने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सेकंड हार्ट भी होता है, लेकिन सेकंड हार्ट की ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होती। सेकंड हार्ट हमारे शरीर में होता है और सेकंड हार्ट शरीर में कहाँ होता है, इसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको हम बताएं, सेकंड हार्ट जो है हमारा डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है हमारा सेकंड हार्ट हमारे शरीर में होता कहाँ है और उससे हमें कार्य कैसे लेना है। लेकिन आज हम आपको सेकंड हार्ट के बारे में भी बताएंगे और सेकंड हार्ट के माध्यम से डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ज़्यादातर लोगों का सोचना है कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा रनिंग करेंगे या शरीर से ज़्यादा पसीना बहाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। हाँ, डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, लेकिन एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है तब आपको उस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिलेगा। और आज हम आपको सही तरीका भी बताएंगे और सही तरह से एक्सरसाइज करना भी सिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग काफ़ी फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये होता है, जब आप काफ़ी तेज़ एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, काफ़ी तेज़ रनिंग करना शुरू करते हैं, तो उसमें आपकी मसल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी के लिए ब्लड से एनर्जी न लेकर के वो मसल्स दूसरी मसल से एनर्जी लेना शुरू करती है। लेकिन आपकी शुगर तब कंट्रोल हो सकती है जब आपकी मसल्स ब्लड से एनर्जी लेना शुरू करें। जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए वो आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसलिए जितनी लाइट और जितनी देर तक एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल होना शुरू हुई। तो आज हम आपको सेकंड हार्ट के बारे में बता रहे थे। तो हमारे शरीर में सेकंड हार्ट होता है और सेकंड हार्ट होता है हमारी काफ मसल्स। जो हमारी काफ मसल्स होती हैं, जिसे हम पिंडली कहते हैं, वो हमारा सेकंड हार्ट होता है। उससे सेकंड हार्ट क्यों कहा जाता है, उसका कारण है हमारे शरीर में हार्ट की मसल सबसे मजबूत होती हैं, जो जीवन भर कार्य करती हैं और कभी थकती नहीं हैं। उसके बाद जो सेकंड मसल्स सबसे मजबूत होती हैं वो हमारी काफ मसल्स होती हैं। काफ मसल्स इतनी मजबूत होती हैं कि जब इनसे ज़्यादा आप काम लेते हैं तो आप देखेंगे कि काफ मसल्स के अंदर दुखन और दर्द की शिकायत नहीं मिलती। पूरे शरीर की मसल्स आपकी दुख जाएंगी अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज या मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी काफ मसल्स नहीं दुखती, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मजबूत दूसरे नंबर की मसल्स होती है। नंबर 1 पर हार्ट, सेकंड नंबर पर काफ मसल्स। इसी कारण से इसको सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। लेकिन पिंडलियों से डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए करते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट। आप देखेंगे कि जो हमारी काफ मसल्स है, इसको अगर हम एक्सरसाइज के माध्यम से इसकी कसरत करें तो काफ मसल्स को एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और एनर्जी के लिए उसे दूसरी मसल से एनर्जी ना लेकर के वो ब्लड से जब एनर्जी को लेना शुरू करेगी तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी और बहुत कंट्रोल होना शुरू हो गई। उसके लिए हमें बैठे हुए इन पैरों को इस तरह से हिलाते रहें। आप देखेंगे इस तरह से आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी पैरों को हिलाते हैं तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। लेकिन जो ये मसल्स हैं ये अपना कार्य कर रही हैं, इनको एनर्जी की आवश्यकता है और एनर्जी ये अब आपके ब्लड से लेना शुरू कर देंगी और जब ये ब्लड से एनर्जी लेंगी तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह से एड़ी को उठाते हुए पंजे को नीचे रखेंगे और इस तरह से ऊपर नीचे इन पैरों को हम करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा व्यायाम है।
डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं तो काफ मसल तो नहीं दुखेंगी, लेकिन हमारी जो एंकल जॉइंट है उस पर थोड़ी बहुत दुखन हो सकती है। इसलिए कुछ समय जब आप इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा। लेकिन जब आप इस तरह से बैठे बैठे इनको हिलाएंगे तो आप देखेंगे कितनी भी देर जब आप करते हैं तो आपको थकावट नहीं होगी। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे भी आप इस तरह से अपनी ऑफिस में पिंडलियों को हिलाते रहें और आप देखेंगे कि आप डायबिटीज़ बहुत अमेजिंग तरीके से कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको खान पीन का भी विशेष ध्यान रखना होगा। रिफाइंड जैसी चीज़ों से बचना होगा, ऑयली चीज़ों से आपको बचना होगा, बाहर के खाने से आपको बचना होगा, फैक्ट्री फूड से आपको बचना होगा। योग ही स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है, इसलिए इस मूल मंत्र को अपनाएं और योग करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कपालभाति और मंडूकासन ये दो ऐसे आसन हैं जो जादुई तरीके से आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर आप अपने दिनचर्या में इन दोनों आसनों को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गई और आप अपने शरीर के अंदर अलग ही ऊर्जा महसूस करेंगे। योग वो जादू है, जब आप करना शुरू करते हैं और जब वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है तो आप अपने शरीर में अद्भुत आनंद को महसूस करेंगे। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूँ, जीवन में स्वस्थ रहना है तो योग करना है। मंडूकासन के लिए पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। उसके बाद अंगूठे को अंदर की तरफ करते हुए नाभि क्षेत्र के नीचे इस तरह से हम हाथ को लगाएंगे और सांस अंदर भरते हुए फिर सांस को बाहर छोड़ देंगे और इस हाथ को इस तरह से करते हुए और आगे की तरफ झुकेंगे। जितनी देर आप इस तरह से रह सकते हैं, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, आप यहाँ इस तरह से रुके रहें। उसके बाद सांस भरते हुए वापस सेम उसी प्रकार से सांस को अंदर लेते हुए फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए सांस लेते हुए वापस। मंडूकासन का दूसरा योग, नाभि प्रदेश के नीचे हाथ को हम इस तरह से रखेंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से रखते हुए सांस अंदर भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए सांस भरते हुए वापस। मंडू का आसन जिन व्यक्तियों के घुटनों में प्रॉब्लम होती है, जो घुटनों को नहीं मोड़ सकते, वो लोग इस आसन को नहीं कर सकते, लेकिन इस आसन को उनके लिए भी करने के लिए हम एक तरीका लेकर के आए हैं। जितने भी बड़े बुजुर्ग हमारे बैठने में सक्षम नहीं होते, जिनके घुटनों में दर्द होता है और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो मंडूकासन नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे ही व्यक्तियों के लिए हम मंडूकासन करने के लिए एक उपाय लेकर के आए हैं। उसके लिए एक स्टूल पर आप इस तरह से बैठ जाएं और अपने अंगूठों को अंदर की तरफ मुट्ठी में बंद करेंगे और नाभि प्रदेश के नीचे इस तरह से लगाते हुए सांस को अंदर भरेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए इस तरह से स्टूल पर बैठने के बाद जब आप मंडूकासन करते हैं तो उतना ही फायदा मिलता है जो वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन करते हैं, और आपको इस योग के माध्यम से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आसन का सेकंड योग, उसके लिए नाभि प्रदेश के नीचे इस तरह से हम हाथ लगाएंगे और सांस को अंदर भरते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस भरते हुए वापस।
सेम उसी प्रकार से जिन लोगों के घुटनों में दिक्कत होती है और जो नीचे नहीं बैठ सकते, वो कपालभाति भी इस तरह से स्टूल पर बैठ करके कर सकते हैं। जब आप इन योग और एक्सरसाइजों को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल होने लगी।